बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको रैकेट की बैडमिंटन रैकेट की स्ट्रिंग्स के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये बैडमिंटन की स्ट्रिंग होती है। अराउंड इसकी तकरीबन 10 मीटर जो है ये लेंथ होती है। ठीक है, एक रैकेट की स्ट्रिंग की तकरीबन 10 मीटर लेंथ होती है। उसके बाद अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो ये तकरीबन 0.60 mm से लेकर 0.74 mm तक इसकी थिकनेस होती है। वो डिपेंड करती है हर प्लेयर की चॉइस के ऊपर। अच्छा, अब इसकी थिकनेस और इसकी जो मतलब थिन और थिक जो होती है, इसके बीच जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जो थिन स्ट्रिंग जो होती है उसको तकरीबन 0.6 to 0.68 mm तक जो होती है उसको थिन स्ट्रिंग में जो शुमार किया जाता है, और इससे ऊपर जो होती है उसको थिक स्ट्रिंग में शुमार किया जाता है। अगर मैं ओवरऑल आपको वैसे रिकमेंडेशन करूँ जिस तरह के लोकली बैडमिंटन के यहाँ पे प्लेयर सिंथेटिक शटलकॉक यूज़ करते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो थिक स्ट्रिंग यूज़ करें, क्योंकि वो ड्यूरेबल होती है और उसकी रिपल्शन पावर जो है अच्छी होती है। अच्छा, अभी इसके कुछ मैं बेसिकली कुछ टर्म्स बताता हूँ, ये कुछ पॉइंट्स जो कि थिन स्ट्रिंग में मीन्स की कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं और जो उसमें जो उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, ये शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। अगर थिक स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो ये ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल जाहिर बात है, उसके होने की वजह ये क्योंकि उसका गेज ज़्यादा होता है, वो मोटी होती है। मोटी होने की वजह से उसको जो उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, वो इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होती या स्ट्रेच होकर टूटती नहीं है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए रिपल्शन पावर की, तो रिपल्शन पावर से मुराद ये कि जिस टाइम आप शटल से आपका रैकेट का स्ट्रिंग्स का कॉन्टैक्ट होता है, तो वो इजीली थर्ड गैलरी में जो है वो शटल को आप प्लेस कर सकते हैं। मीन्स के लेस पावर के अंदर आप बेहतर रिजल्ट गेन कर सकते हैं थिक स्ट्रिंग के अंदर। तो थिक स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ और ये है कि उसके अंदर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू थिन स्ट्रिंग। कंट्रोल उसके अंदर लेस होगा लेकिन रिपल्शन पावर उसमें ज़्यादा होगी। और ड्यूरेबिलिटी की भी बात अगर की जाए तो थिक स्ट्रिंग जाहिर बात है मोटी होने की वजह से ज़्यादा ड्यूरेबल होगी, जबकि थिन स्ट्रिंग जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने खुद एज्यूम की है वो ये कि साउंड जो होता है वो थिन स्ट्रिंग का साउंड कदर बेहतर होता है थिक स्ट्रिंग से कंपैरिजन में। अगर सेम टेंशन पे आप एक रैकेट को स्ट्रंग करेंगे तो जो थिन स्ट्रिंग होगी उसका साउंड जो होगा वो आपके जिस टाइम आप हाथ पे उसको टैप करके चेक करेंगे तब भी, और गेम के दौरान भी जो साउंड होगा वो थिन स्ट्रिंग का वो कदर बेहतर होगा। अच्छा, कुछ स्ट्रिंग्स जो कि बहुत कॉमन है इवन के मार्केट में स्पेशली पाकिस्तान में, तो ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल कह के भी सेल की जाती है वो भी मास्टर कॉपीज होती हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल के केस में बात की जाए तो BD65, BD65 टाइटेनियम और BD70 ये स्ट्रिंग जो है ये थिक स्ट्रिंग में शुमार होती हैं। और अगर ये ओरिजिनल स्ट्रिंग आप अपने रैकेट में करवा दें मीन्स के 26 टेंशन तक 27 टेंशन तक, तो ये 6 मंथ तक आराम से जो है सिंथेटिक शटलकॉक पे ये टाइम निकाल जाती है। अच्छा, अगर थिन स्ट्रिंग के केस में बात की जाए तो वो जो फेमस दो स्ट्रिंग है वो BG66 अल्टीमैक्स और BG80 स्ट्रिंग जो है वो फेमस हैं, जो कि थिन स्ट्रिंग जो है वो यूज़ की जाती है और कई जो है इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जो है वो ये यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं स्ट्रिंग की फील की। तो स्ट्रिंग की 3 किस्म की मतलब उसकी फील आती है, सॉफ्ट फील होती है, मीडियम फील और हार्ड फील। तो उस हवाले से मैं अगर रिकमेंड करूँ जिस तरह के हमारे जो लोकल प्लेयर हैं जो सिंथेटिक शटलकॉक से खेलते हैं, तो बेस्ट जो है वो सॉफ्ट फील वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, उसकी रिपल्शन भी बहुत अच्छी होती है और उसकी उससे ये होता है कि अगर स्ट्रिंग सॉफ्ट होगी तो आपकी जो आर्म्स हैं या फोर आर्म्स वगैरह इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत कम होती है और आपको फील अच्छी आती है, शॉर्ट टाइमिंग आपकी अच्छी होती है सॉफ्ट स्ट्रिंग के ऊपर। तो वैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पे या क्लब लेवल पे बात की जाए जो चाइनीज शटलकॉक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा इंटरमीडिएट मीन्स के मीडियम स्ट्रिंग या मीडियम सॉफ्ट स्ट्रिंग जो है वो यूज़ की जाती है। और इंटरनेशनल लेवल पे मोस्टली जो है क्योंकि वो उनके प्लेयर्स के फोर आर्म्स अच्छे डेवलप हुए होते हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, तो वो जो है वो हार्ड फील वाली स्ट्रिंग है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स अगर बताऊँ तो सॉफ्ट फील में ये होता है क्योंकि उसकी फील सॉफ्ट होती है तो जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, उस वजह से कंट्रोल लेस होता है। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज़ आपको बताई वो शॉक अब्जॉर्बर होती है, तो आर्म पे जो टेंशन है वो बहुत कम होती है। और हार्ड फील का ये मैं कहना चाहूँगा इस पर कंट्रोल ज़्यादा होता है क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो हार्ड होती है, तो मीन उसके अंदर
इलास्टिसिटी कम होगी तो आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो एक्यूरेट होगी। शर्त ये है कि आपकी जो टाइमिंग है वो ठीक हो और स्वीट स्पॉट से आप हिट करें, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि मजीद जो है ना कंट्रोल आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जो शॉक एब्जॉर्प्शन होगी वो कम होगी और आर्म में टेंशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है अब मैं स्ट्रिंग टेंशन के हवाले से, अच्छा एक पॉइंट सॉरी मैं बताना भूल गया हूँ। बेसिकली ये जो LBS की टर्म्स यूज होती है, LBS और पाउंड, ये क्या चीज़ होती है? ये अक्सर लोग क्या देते हैं 28 LBS पे गट हुई है, 30 पे हुई है, 30 पाउंड पे, लेकिन कोई चीज़ पता नहीं होती। बेसिकली पाउंड जो है ये एक वेट की कैटेगरी है, ठीक है। मीन्स के 0.39 या 0.4 समथिंग जो है ना, ये मीन्स कि आप समझ लें कि 2 पाउंड या 2.2 पाउंड जो है वो केजी के इक्वल होता है, ठीक है। ये समझ लें कि वेट की एक टर्म आ जाती है। तो इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये रैकेट है, तो इसके अंदर अगर 76 ग्रामर्स का ये 76 होल्स है, तो अगर मैंने इसको 26 पाउंड या 26 LBS पे टेंशन की है, इसका मतलब ये है कि इसके हर पॉइंट के ऊपर 12 केजी टेंशन है, ठीक है। अगर इसको आप एक और टर्म में लें, तो अगर मैं इसके हर पॉइंट पे 12 केजी वेट या 12 केजी स्ट्रेस डालूं, तो इसके अंदर इतनी पावर है कि ये उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक टर्म है, मतलब कि एक तरह से रैकेट की क्वालिटी को जाहिर करता है कि मीन अगर 35 LBS का रैकेट है तो मीन ये आपका 16 to 17 केजी वेट होल्ड कर सकते हैं। तो कई कंपनीज ऐसे भी हैं जो कि VS की कंपनी या इस तरह कुछ और कंपनीज हैं जो कि 20 केजी या 18 केजी वेट इसकी शाफ्ट के ऊपर लगा के इसको इस तरह करके दिखाते हैं कि ये वेट इसका होल्ड कर रहा है, और वाकई में हाई कार्बन फाइबर रैकेट्स होते हैं। तो मीन मतलब यही, अगर आपने इसको 30 LBS पे गट किया है तो मतलब ये 14 केजी वेट जो है ये बर्दाश्त कर रहा है, इसका एक पॉइंट बर्दाश्त कर रहा है। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग टेंशन है वो इस टाइप में होती है। कुछ लोग एल्यूमिनियम रैकेट दे देते हैं कि इसको आप कर दें, टेंशन कर दें 24 26। तो आज एक कस्टमर ने काफ़ी मतलब इसरार की है, तो उसका 22 LBS पे रैकेट मैंने किया है, टेंशन की है, तो उसकी शेप कुछ अजीब सी हो गई है पकौड़े की तरह। तो उसकी वजह यही है कि क्योंकि एलुमिनियम रैकेट में एक इशू और ये भी होता है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो अगर एक टाइम पे अगर वो डी शेप हो गया तो वो वापस उतनी शेप में नहीं आ सकता है। तो इसलिए मेरे कस्टमर से भी रिक्वेस्ट है कि जो रैकेट की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है ना रैकेट पे टेंशन करवाया जाए। अच्छा।